दोस्तों नमस्ते। एनालाइजर के हिंदी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुशील कुलकर्णी और आपको महाराष्ट्र की खबर हिंदी में बताने जा रहा हूं। वैसे तो मैं हूं मराठी भाषी की, आमतौर पर हिंदी कभी कभार बोल लेता हूं, इसलिए हिंदी के उच्चारण में थोड़े से प्रॉब्लम आ सकते हैं। जरा समझ के लीजिएगा प्लीज़, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे है और उद्धव ठाकरे की आज तक की जो भी कालावधि रही है एज ए सीएम, वो किस प्रकार की है, इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपने एक टीवी चैनल पर एक शो तो देखा होगा, आधी हकीकत आधा फसाना। धर्मस्थलों पर जाकर वो वहां की हकीकत और क्या क्या फसाने हैं ये बताते रहते हैं। मैं आज उसी सीरीज में आपको बताने जा रहा हूं उद्धव ठाकरे की कारकिर्द में आधी हकीकत आधा फसाना क्या है, क्या किया है उन्होंने। चलो हकीकत क्या है ये पहले देख लेते हैं, बाद में फसाना क्या है ये आपको पता चल जाएगा। क्या क्या किया है उद्धव ठाकरे ने। अगर आप किसी भी मराठी अखबार को, खास तौर पे सामना को, आजकल मिलता नहीं है, ऑनलाइन देख लीजिए, अगर सामना या किसी भी मराठी अखबार की आप हेडिंग देखोगे तो आपको अलग अलग तरह के मराठी हेडिंग उसमें दिखाई देंगे। कान उपटले, कोथळा बाहेर काढला, चिमटा काढला, सड़कून टाकले, इस प्रकार के सारे हेडिंग आपको दिखाई देंगे। लेकिन उसके सही मायने में हिंदी में मतलब क्या है और उद्धव ठाकरे ने हकीकत में किया क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहली न्यूज आती है उद्धव ठाकरे के बारे में, वो खुद गाड़ी चलाते हुए गए। पहले खुद गाड़ी चलाई, एक हेडिंग है, ये हकीकत में किया है। मुंबई से लेके विठोबा मंदिर पंढरपुर तक जाते वक्त उन्होंने खुद गाड़ी चलाई। कभी कभार वो मंत्रालय में आए हैं, जब मातोश्री से निकले या वर्षा से निकले, गाड़ी चलाते हुए, खुद गाड़ी चलाते हुए आए हैं। हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी गाड़ी खुद चलाई है, मतलब वो खुद के ड्राइवर बन गए हैं। विधान भवन में आए, आजकल मुख्यमंत्री विधान भवन में आता है तो न्यूज बन जाती है, बड़ी न्यूज बन जाती है। यह भी एक हकीकत है कि मुख्यमंत्री जब विधान भवन में आते हैं तो न्यूज बन जाती है। वो विधान भवन में आए, मंत्रालय में आए, ये एक हकीकत है। तीसरा, उखाड़ दिया। ये शिवसेना की बड़ी ही अच्छी मनभावन भाषा है। उखाड़ दिया हमने, इसको उखाड़ दिया। कभी वो स्टेडियम को उखाड़ देते हैं तो कभी किस चीज को उखाड़ देते हैं। आजकल फिल्मों में काम करने वाली हीरोइन के भी घर उखाड़ देते हैं शिवसेना वाले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने शिवसेना का राज जिस पर है, उस मनपा को, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कंगना राणावत का एक घर था। कंगना राणावत मुख्यमंत्री के खिलाफ बोली, इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कंगना का घर उखाड़ दिया। चौथा है आंतड़ियां निकाली। वो आजकल वो शिवसेना की बड़ी बड़ी प्यारी भाषा है। वो हम कोथड़ा निकाल देंगे, हम ये निकाल देंगे, हम वो निकाल देंगे। उनके एमएलए बीएमएलए भी इस तरह की भाषा करते रहते हैं, और जिस चीज़ का देखो उसकी आंतड़ियां निकालने की भाषा करते रहते हैं। आंतड़ियां निकाली, एक हकीकत महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने की है। जम के वार किया, ये मीडिया वाले बोलते हैं, मुख्यमंत्री ने बीजेपी के ऊपर जम के वार किया, मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर जम के वार किया, मुख्यमंत्री ने कोरोना के ऊपर जम के वार किया। ये जम के वार किया एक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एक टोटल इसमें ये किए हुए काम है, ये एक हकीकत है। रख दी कान के नीचे, ये भी एक शिवसेना का चहीता प्रोग्राम है। अगर कोई उनकी सुनता नहीं है या उनके सुनने के बताने के बाद भी वो काम करता नहीं है या उनके खिलाफ बात करता है, तो कान के नीचे रख देना ये शिवसेना का बहुत ही चहीता प्रोग्राम है। ऐसे अनेक लोगों के कान के नीचे उद्धव ठाकरे ने लगा दी है, ये एक हकीकत है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, मराठी में उसको माझा परिवार माझी जबाबदारी, माझे कुटुंब माझे जबाबदारी, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, यही आज तक उद्धव ठाकरे संभालते आए हैं। मगर देखिए, अगर किसी को मुख्यमंत्री आगे बनाया जाना है तो रश्मि ठाकरे जी का नाम आता है।
और परिवार के आदित्य ठाकरे तो पहले से ही महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। ये एक हकीकत है उद्धव ठाकरे की। अभी वो अपने किसी और एक रिश्तेदार है सरदेसाई नाम के, जिन्हें शिवसेना का युवा शाखा का भी प्रमुख बनाया गया है, अभी उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां जा रही है। वो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, यही एक उद्धव ठाकरे की कारकिर्दी का हकीकत है, फसाना नहीं है, यह हकीकत है। रोक लगा दी, हम इसके ऊपर कोरोना के बढ़ाव के ऊपर रोक लगा देंगे, बोलते तो ऐसा है, लेकिन रोक असल में किस जगह लगी है देखिए जरा। मेट्रो का कार शेड रोक लगा दी, महाराष्ट्र का वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट रोक लगा दी। जो भी कुछ पिछली सरकार ने किया था, जो पिछली सरकार में उद्धव ठाकरे थे, नहीं थे ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। पिछली सरकार ने जो भी कुछ काम किए हैं उसके ऊपर रोक लगा दी। ये एक उद्धव ठाकरे की हकीकत के कामों का है। अंदर डाल देंगे, जेल करवा देंगे, ये एक और एक है। ये हमेशा अंदर डाल देते हैं, जेल करवा देते हैं। कभी अर्णव गोस्वामी को उठा के जेल में डाल देते हैं, कभी नारायण राणे को जेल में डाल देते हैं, कभी नीतीश राणे को जेल में डालने की भाषा करते हैं, कभी कंगना को जेल में डालने की भाषा करते हैं, कभी राहुल कुलकर्णी नाम के पत्रकार को उठा के जेल में डालने की भाषा करते हैं। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे, बस। ये एक हकीकत है उद्धव ठाकरे के कामों की। ये 9-10 हकीकतों को अगर हम देख ले, गिनवा ले, तो 10 हकीकतें हैं। कुछ फसाने भी है। क्या है वो फसाने, वो भी तो देखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोविड की स्थिति को पूर्ण नियंत्रण में लाने का श्रेय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया जाता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड की पोजीशन को बड़ी सरलता के तरीके से, बहुत ही समझदारी से संभाला है, और ये विश्व के सबसे, ब्रह्मांड के सबसे बड़े मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ऐसा कहा जाता है। क्या सच में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोरोना को बढ़ाने से रोका है? चलो देख लेते हैं क्या है फिगर्स के ऊपर तो ध्यान देना पड़ेगा। महाराष्ट्र में अब तक 71,24,278 कोरोना के शिकार हो चुके हैं, मतलब कोरोना बाधित हो चुके हैं। 71,24,278। महाराष्ट्र में मौतें कितनी हो चुकी है? 1,31,756 मौतें अब तक महाराष्ट्र में हो चुकी है, अब तक। चलो जरा और देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। जरा बीजेपी के राज्य में भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी के राज्य में क्या चल रहा है। देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अब तक 18,01,231 कोरोना पेशेंट हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मौतें कितनी हैं? 22,949 मौतें अब तक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अगर देखें तो जनसंख्या 24-25 करोड़ है, मतलब महाराष्ट्र से दुगनी है। महाराष्ट्र की जनसंख्या अगर आप देखें तो वो 12-12.5 करोड़ है, मतलब उत्तर प्रदेश से 50% कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मौतें हुई 22,949, 23 पकड़ के चलिए, 2-4 इधर उधर, और महाराष्ट्र में 1,41,000। 1 लाख छोड़ भी दिए तो भी ऊपर के 1000 वालों में भी महाराष्ट्र डबल है, वो 1 लाख की बात अलग हो गई। अभी और एक है कि उत्तर प्रदेश अगर मौतों के फिगर को या बाधितों के फिगर को छुपाता है तो महाराष्ट्र में एक चीज सामने आ रही है, और वो चीज ऐसी है कि जब से 50,000 रुपए देने की घोषणा हुई है और उसके लिए एप्लीकेशंस, अर्जियां, आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं, वो आवेदन पत्रों की संख्या अगर देखी जाए ना तो पता चलता है कि महाराष्ट्र में मौतें कितनी हुई हैं। कोरोना बाधित होने के कारण जिनकी मौत हुई है उनको 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने की है, और उसके लिए जो आवेदन आए हैं वो ये संख्या से तकरीबन दुगनी है। आप अपने तहसील में जाके चेक कर लीजिए कि अपनी तहसील में कोरोना मौत जिनकी हुई है उन्होंने कितने लोगों ने, उनके परिवार वालों ने एप्लीकेशन दिया है, अर्जियां दी है, आवेदन दिए है। चेक कर लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा।
चलो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की बात कंपैरिजन करना तो गलत होगा। आप कहेंगे कि क्यों हमेशा उत्तर प्रदेश या भाजपा जैसे राज्यों में आप कंपैरिजन करते हैं। मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान में, मतलब वो कांग्रेस शासित राज्य है इसलिए, राजस्थान में अब तक कोरोना पीड़ितों की संख्या 10,18,314 है। महाराष्ट्र में 71 लाख है, राजस्थान में 10 लाख है, 7 गुना ज्यादा है। और 8,000 तकरीबन 9,000 के करीब राजस्थान में मौतें हुई है। अब आप मुझे बोलिए कहां 9-10 हजार वाली मौतें और कहां बात हो रही है लाखों की मौतों में, 1,41,000। राज्य, देश के किसी भी राज्य को आप लीजिए, किसी भी राज्य को आप लीजिए, चाहे वो महाराष्ट्र से छोटा हो, महाराष्ट्र से बड़ा हो, जनसंख्या में बड़ा हो, जनसंख्या में छोटा हो, भौगोलिक दृष्टि से आप देख लीजिए, किसी भी तरीके से देख लीजिए, महाराष्ट्र के फिगर बढ़ते हैं, बढ़ते रह रहे हैं। और मुझे एक बात का पता नहीं चल रहा है, किस चीज का महाराष्ट्र का आदर्श सारी स्टेट ने लेना चाहिए, किस चीज का? आप कंट्रोल तो नहीं कर पाए, आप मौतों को छुपा रहे हो, आप कोरोना की संख्या तो बढ़ती जा रही है, तो किस चीज को फॉलो करना चाहिए ये जरा बताइए। ये फंसाना है। उद्धव ठाकरे की टीम या एनसीपी कांग्रेस वाले जो बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, जरा ये उद्धव ठाकरे के काम का फंसाना भी आप देख लीजिए। ऐसे कितने काम हैं जो बताए तो गए हैं। मतलब किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की गई, अब किसान कर्जदार नहीं रहेगा। कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ? अरे कर्जे की बात छोड़ दो यार, जितनी बार विपदाएं आई है ना, नैसर्गिक विपदाएं, कभी कभी वो बवंडर आके चला गया, कभी बिना टाइम के बरसात हो गई, कभी बरसात नहीं हुई, टाइम पे नहीं हुई, कभी बहुत ज्यादा हुई। तो इस कारण कितने किसानों का नुकसान हुआ है। क्या उनके नुकसानों की भरपाई उनको की गई है? बिल्कुल नहीं। किसान बीमा योजना का लाभ भी महाराष्ट्र के किसानों को मिल नहीं पाया है, और यह फंसाना है कि सरकार किसानों के पक्ष में काम कर रही है। ना लॉ एंड जुडिशियरी का राज यहां पे चलता है, किसी भी तरह की लॉ की स्थिति देश में, महाराष्ट्र में है, प्रदेश में है, इस तरह का पता नहीं चलता। बस चल क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। चल ये रहा है कि मोदी गलत है, केंद्र सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है, केंद्र सरकार के चाहने वाले वो जातीयवादी है, वो धर्मवादी है। इस तरह की टीका करके उद्धव ठाकरे अपने वर्षा निवास स्थान से, जो चूंकि उनका सरकारी निवास स्थान है, वहां बैठ के किसी एक को हमेशा कभी चुगली निकालते हैं, कभी डांटते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की टोटल काम में ये थी हकीकत, ये था फंसाना। अब आपको ही है समझना कि उद्धव ठाकरे का क्या काम सच में चल रहा है। नमस्ते।